तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम वर्ग समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, जैसे एक्स स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए जब एक तरफ भिन्न में दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान 4, तो जो हर में दिया गया होता है जब बराबर उस तरफ जाएगा तो 9 का और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। और इधर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी लग जाएगी, और जब करड़ी लगती है तो इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना है। तो जब 36 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी +6 और -6 आएगी। यानी जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो उसका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या का तो वो वर्ग हो जाना चाहिए। तो जैसे -6 और -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, आएगा ना, और 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36 आएगा। तो इसलिए स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा प्लस और माइनस में दोनों में कैलकुलेट की जाती है। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसका सत्यापन करेंगे कि क्या ये जो रिजल्ट आया ये सही है। जब हम x का मान 6 रखेंगे तो देखते हैं कि बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर अपान 4 दिया गया है, तो x की जगह पे हम 6 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 और नीचे 4 हो जाएगा। 36 में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, ये आ गया 9, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, अगर -6 रखते हैं तो -6 अगर रखते हैं तो -6 का स्क्वायर होगा 36 आएगा और अपान 4 होगा, तो दोनों इक्वल टू आ जाएगा 9, ये भी आ गया 9। तो हम देखते हैं कि जो है x की वैल्यू हम चाहे 6 रखेंगे तभी वही वैल्यू आएगी, और चाहे -6 रखते हैं तभी पे हमारी वैल्यू वही आ रही है। आइए हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को इस प्रकार से। दूसरे टाइप का प्रश्न है x अपान a माइनस a अपान x इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको दिया हो सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको माइनस को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस हो जाता है। यानी -a अपान x जब हम बराबर की उस तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा a अपान x यानी प्लस में। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा, तो x का x में गुणा होगा, a का a में गुणा होगा, तो x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x को स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्ग का इधर पक्षांतर करने पर वर्गमूल हो जाता है। तो हमारा a स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी +a और -a। अभी जैसा कि इसके पहले वाले सवाल में आया हुआ था, प्लस भी आती है उसकी वैल्यू और माइनस भी वैल्यू आती है, तो दोनों की वैल्यू रखने पर उसका जो आंसर आएगा वो सेम आने वाला है। तो इसको हम एक बार रख करके इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये कि सही है। अब हम x बराबर a रखते हैं पहले, तो जब हम बाएं पक्ष में x बराबर a रखते हैं तो x अपान a माइनस a अपान x था पहला हमारा बायां पक्ष। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर a रखेंगे तो a अपान a जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया था, या किसी इंटीजर क्या किसी भी नंबर में या किसी भी गुणांक कोई भी संख्या हो जो कि चाहे कोई ABCD XYZ एनीथिंग हो, उसमें उसी संख्या से भाग देने पर उसका मान 1 आता है। तो a में a से भाग देने पर 1 आएगा, और फिर माइनस फिर a में a से भाग देने पर 1 आएगा। तो जब a में 1 में से 1 को घटाया जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी हमारा दायां पक्ष हो गया 0 और ये कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हो गया। अब हम दूसरी बार रखते हैं a बराबर -a। अगर हम -a रखते हैं फिर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, देखते हैं बाएं पक्ष में, तो x की जगह पर लिखेंगे -a अपान a और फिर माइनस करेंगे, फिर सेकेंड वाले नंबर पे लिखेंगे a अपान -a। तो जब हम देखते हैं कि -a अपान a की वैल्यू हो जाएगी -1, और जब
माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और जब अंदर का चिन्ह माइनस ए है तो वो ए से ए कट करके 1 आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, तो माइनस और प्लस से ये कट करके 0 हो जाएगा। तो यानी हमारा दोनों पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्विवेलेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो होगी a भी सही है और माइनस ए भी सही है। आइए देखते हैं तीसरे तरह के प्रश्न को। आइए सॉल्व करते हैं हम तीसरे तरह के प्रश्न को। तीसरे तरह का प्रश्न है x = 4/x, यानी x बराबर दिया गया है 4/x। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी बताया है कि जब भी बटे में दिया गया हो तो हम उसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, नीचे से आ जाएगा ऊपर हो जाएगा x² = 4 हो जाएगा, और जब x² है और जब बराबर उधर जाएगा तो वर्ग उधर करड़ी लग जाती है और प्लस माइनस इसका रिजल्ट आएगा 2। तो हम फिर से देखेंगे +2 और -2 रखेंगे तो हमारा बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर आएगा। उसको हम देखते हैं फिर से। अब हम x बराबर 2 रखते हैं। जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा x मतलब 4/x लिखा हुआ है और 4/ हम 2 लिख देंगे। जब 4/2 लिखेंगे तो 4 में 2 से भाग देने पर इसका मान आता है 2, और हमारा जो दाहिना पक्ष है वो ऑलरेडी दिया है कि 2 है, तो हमारा हो गया बायां पक्ष बराबर हो गया दाहिना पक्ष, यानी ये हमारी वैल्यू को सेटिस्फाइज कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये दिया हुआ है दशमलव का प्रश्न है, तो दशमलव में दिया गया है कि 0.04 x² = 0.25, यानी इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं दशमलव को एक तरफ कर लेते हैं, यानी x² को यहीं रहने देंगे और 0.04 को लेके जाएंगे 0.25 के नीचे। अब हम देखिए दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। दशमलव का भाग करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे सेट करते हैं, यानी नीचे भी 2 अंक पर और ऊपर भी 2 अंक पर दशमलव लगे होने चाहिए। अब क्या होगा, जब दोनों स्थानों पर दशमलव समान हो जाता है तो दशमलव से दशमलव को काट दिया जाता है, तो ऊपर बचेगा 25 और नीचे बचेगा 4। अब जा कर के x² = हो जाएगा 25/4, यानी 25/4। अब x² इधर है तो उधर जाएगा तो करड़ी बन जाएगा। अब करड़ी लग जाएगा तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो लेकिन हमने अभी बताया है कि जब किसी का भी वर्गमूल निकलेगा तो उसके 2 मान होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो इसके 2 मान होंगे, एक होगा +5/2 तथा दूसरा होगा -5/2। अब हम आइए देखते हैं इसके मान को रख करके एक बार +5/2 रखेंगे और एक बार -5/2 रखेंगे तो क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। तो देखते हैं, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए जब हम x बराबर 5/2 रखते हैं तो बाएं पक्ष में जो वैल्यू होगी यानी 0.04 x² माइनस 0.25, ये दोनों क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि उधर से 0 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया, 0 से इधर आ गया तो माइनस में आ गया। अब हम 5/2 को रखेंगे तो 5/2 को जब रखेंगे तो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है 0.25, और जब हम 0.25 को 0.25 से माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट आने वाला है 0, यानी बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर हो गया है। तो ये सिद्ध होता है कि x का जो मान होता है 5/2 और -5/2, ये दोनों ही सत्य हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।